हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि a की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बोथ साइड्स स्क्वायर लेते हैं। इस साइड से स्क्वायर हो तो फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 2 के ऊपर है तो 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर है तो कैंसिल आउट जाएंगे, तो यहाँ पर जस्ट 3 रह जाएगा। सो a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a ये हो जाएगा 12। तो पॉजिटिव 12 है, इस साइड को शिफ्ट करके नेगेटिव 12 हो जाएगा और इस साइड पे 0 रह जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये है, इनको हम लेट कर लेते हैं। लेट स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू वाई, यानी वाई के इक्वल जो है लेट किया। इनका अगर हम, एक तो ये हो गया, अगर हम इनका स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू वाई, इस साइड से स्क्वायर हो, ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो ए की कीमत जो है वो हो जाएगी वाई स्क्वायर हो, तो दूसरा जो है ये हो जाएगा। तो एक ही जगह हमने वाई स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए की जगह वाई लगाना है। चलिए अब हम पुट कर लेते हैं ए की जगह वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए की जगह वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर हो, तो ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की कीमत हो जाएगी 1। यहाँ पर बी की कीमत जो है वो भी 1 है, और सी कांस्टेंट है जो कि -12 है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वेश्चन हमारे पास y के रिस्पेक्ट में है, तो फार्मूला भी हम y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। सो y इज इक्वल टू -b की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -12 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस एंड माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और 12 4 ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इनको मज़ीद लिख लेते हैं। -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 2। तो y इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 49 हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास दो सिचुएशन हो गई है, एक पॉजिटिव के साथ, दूसरा नेगेटिव के साथ। तो लिख लेते हैं y1 इज इक्वल टू माइनस, पहले पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं 7 डिवाइड बाई 2, और y2 लिख लेते हैं नेगेटिव के साथ यानी -1 फिर -7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 7 -1 हो जाएगा 6, और 6 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 3। तो एक रिजल्ट ये हुआ।
दूसरा है y2, तो -1 -7 -8 हो जाएगा, -8/2 हो जाएगा -4। तो दूसरा y2 हमारे पास ये हुआ। अब y1 एंड y2 हमारे पास आ गए, लेकिन हम y लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ a का। तो अब हमने y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। चलिए अब हम पुट कर लेते हैं। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू y। तो पहले हम पुट कर लेते हैं 8y1 इज इक्वल टू 3। तो इनको हम y1 का नाम दे देंगे, तो यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू y1 की जगह 3। तो इस साइड से स्क्वायर लेते हैं, इस साइड से स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, जिसको नाम देते हैं a1। तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब 8y2 इज इक्वल टू कीमत है -4। तो अब हम यहाँ पर जो है नाम देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू y2। तो y2 की जगह अब हमने -4 लगाना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू -4, इस साइड से स्क्वायर, इस साइड से स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 16। तो दूसरा रिजल्ट हमारा ये हुआ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स, a1 एंड a2। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई के रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में a की जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर ये 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ये वाला रिजल्ट जो है a1 इज इक्वल टू 9, इनको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो देखो, वेरिफिकेशन, a की जगह 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a, तो a की जगह 9 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 की जगह ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो 9 प्लस 3 हो जाएगा 12 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 12 की जगह हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 3 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब हम इनको स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो, ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब ये वाला रिजल्ट a2 इज इक्वल टू 16, ये यहाँ पर आप खुद पुट करके अगर ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट भी ठीक होगा। ये आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर इनको प्रूफ नहीं कर रहा तो फिर भी आप कमेंट कीजिएगा कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा रिजल्ट आ चुका है, इनको भी ये प्रूफ करना चाहिए। अगर नहीं आता तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।